नमस्कार दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय जौहर। सभी साथी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। आज हम CAA जो भारत में लागू किया गया है उसके महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। आप मुझे 10 मिनट दीजिए और CAA की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। 10 मिनट के बाद आप खुद कमेंट करेंगे कि हाँ सर सारी बातें क्लियर हो गई। आइए शुरू करते हैं। तो CAA का पहले फुल फॉर्म देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपसे अगर कोई पूछे CAA का फुल फॉर्म क्या है तो आपका जवाब होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कब लाया गया था? 2019 में, और इसे लागू किया गया है 11 मार्च 2024। लागू कब किया गया है? लागू किया गया है 11 मार्च 2024। अधिनियम आया था 19 में और लागू किया गया 24 में। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये संसद मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। पहली बार कब बनाया गया था? 1955 में। देखो 1955 में बनाया गया था तो उसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट। क्या था? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, और ये आखिरी बार अमेंडमेंट कब किया गया? 2019 में। इसलिए इसका नाम है CAA 2019। लागू किया गया है 11 मार्च 2024। और याद रखना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से भारत के राजपत्र या इंडिया के गजट में इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया और CAA भारत में लागू हो गया। इसका फायदा किन देशों से आने वाले शरणार्थियों को मिलेगा? ऐसे 3 देश हैं जहां से अल्पसंख्यक लोग भारत आएंगे और उन्हें नागरिकता दी जाएगी। याद रखना, सभी को नहीं दी जाएगी और ना किसी को छीनी जाएगी। आप ध्यान से समझें, फिर समझ में आएगा। ऐसे देश देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यहां से अगर ये जो 6 समुदाय के लोग हैं भारत में आते हैं और नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं और उनकी सारी चीजें सही पाई जाती हैं, तब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आने बस से नागरिकता नहीं मिलेगी, उनके लिए आवेदन भी करना पड़ेगा और उस आवेदन को भारत सरकार का गृह मंत्रालय क्रॉस वेरीफाई करेगा और फिर नागरिकता देनी है या नहीं देनी है तय करेगा। तो ये 6 कौन कौन से शरणार्थी समूह हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी। अगर इस 6 समुदाय के लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यह प्रावधान करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। लेकिन याद रखना, इसकी जो डेडलाइन डेट है, वो डेडलाइन डेट याद रखना, इनको 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भारत आए हैं उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी इस अमेंडमेंट के द्वारा। याद रखना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 31 दिसंबर 2014 के पहले, जो 30 दिसंबर 2014 या 12 दिसंबर 2012, 2005, 2010, 2011 इस साल में आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। जो 2014 के बाद आए हैं उन्हें इसके तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीमा हैदर की जो चर्चाएं चल रही हैं उन्हें इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। उन्हें नागरिकता के लिए अलग सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन अब मीडिया में देखते हैं, और याद रखो ये व्यवस्थाएं हैं, इसमें किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। ठीक है। अब कहीं पे विवाद चल रहा है कि मुसलमानों को क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही है, तो सरकार का यह तर्क है कि इन देशों में अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए प्रताड़ना दी जा रही थी, उनको परेशानियां हो रही थी। इस वजह से हम उनके लिए, क्योंकि वो दुनिया में कहीं नहीं जा सकते हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अन्य जगह नहीं जा सकते। एक विवादित इसमें है, ईसाई जो हैं ये दुनिया में बहुत सारी जगह जा सकते हैं, लेकिन भारत ने ईसाइयों को इसमें रखा है। ठीक है। तो ये 6 समुदाय हैं जिन्हें नागरिकता दी जाएगी। कौन कौन है? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी। याद रखना, CA कब लागू होगा? कौन सी डेडलाइन डेट है? 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए हैं
और इन 6 समुदाय से फॉलो रखते हैं और इन 3 देशों से आए हैं, तो उन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कैसे दी जाएगी वो आप समझें। इन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता कैसे मिलेगी, उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। ये जो अधिनियम है सीएए लागू कैसे होगा, ये लागू जो होगा उसके बारे में याद रखें। सबसे पहले तो एक क्या किया गया है, सीए लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, गृह मंत्रालय को दी गई है। किसको दी गई है, गृह मंत्रालय के लिए। एक क्या बनाया गया है, ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, वेब पोर्टल। और वेब पोर्टल पे क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस आवेदन को क्या किया जाएगा, उसकी आवेदन की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। और सभी चीजें अगर सही रही तब क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। तो ये टर्म और कंडीशन है कि वेब पोर्टल पर ऑनलाइन जो है आवेदन वही कर पाएगा जो 3 देशों से आया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और वो इन 6 समुदाय से है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई। अगर इन 6 समुदाय से है और 3 देशों से आया है तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। फिर आवेदन की जांच की जाएगी और जांच में सब कुछ सही पाया जाएगा तब उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कंडीशन यह है कि आवेदन करने वाले को भारत में कब आ जाना चाहिए, 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में उसको आ जाना चाहिए। जो 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आया है उसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। आवेदन करेंगे, आवेदन की जांच होगी और जांच की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के माध्यम से आगे संपन्न की जाएगी। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। इसके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी हो गई। फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम। लाया कब गया था, 2019। डेडलाइन डेट क्या है, 31 दिसंबर 2014। लागू करने की डेट क्या है, 11 मार्च 2024। ये तीनों डेट पहले तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो तो आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट कि अधिनियम सीएए अधिनियम कब आया, एक्ट आया, एक्ट आने की डेट है याद रखना 2019। एक्ट लागू हुआ, एक्ट लागू हुआ 11 मार्च 2024। और एक्ट में वो जो नागरिक आए हैं 3 देशों से उनके लिए समय सीमा क्या है, उनके लिए जो डेडलाइन रखी गई है, समय सीमा वो रखी गई है 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014। अब यहां पे विवाद ये उठ रहा है, अब इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। अगर उदाहरण के तौर पे एक देश है हमारे यहां पे म्यांमार, ठीक है, एक देश है हमारे यहां पे भूटान। भूटान उतना इंपॉर्टेंट नहीं, भूटान को ना ही लिखें, हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं चाइना। इसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं, चाइना। म्यांमार देश है और ये चाइना देश है। अगर इन 2 देशों से अगर मान लो हिंदू आए, बौद्ध आए, जैन आए, सिख आए, पारसी आए, तो उन लोगों पर सीएए लागू नहीं होगा, क्योंकि सीएए सिर्फ किन देशों पर लागू होता है, 3 देशों पर लागू होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यहां से जो 6 समुदाय हैं वो अगर भारत आते हैं, आवेदन करते हैं, आवेदन सही पाया जाता है, फिर उनके द्वारा भारत सरकार की नागरिकता दी जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? तो एक उदाहरण के तौर पे कि 3 देशों पर ही लागू होता है। अब यहां पे विवाद का विषय यह है कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है। तो आप अगर भारत की स्थिति को देखेंगे, हमारे संविधान में जो है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष तो है। अगर आप देखें, विवाद को आप समझें, हमारा देश जो है वो संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष तो है, लेकिन तार्किक भेदभाव होता है। धर्मनिरपेक्ष है लेकिन हमारे यहां पे
तार्किक भेदभाव तो होता ही है, एक ऐसा भेदभाव जो जरूरी है देश के विकास के लिए, देश में समानता के लिए, संस्कृति के लिए। क्योंकि अगर आप यहां पे देखें, अभी भी CAA ना मणिपुर में लागू होगा, ना मिजोरम में लागू होगा, ना असम में लागू होगा, ना नागालैंड में लागू होगा। इन अगर होगा भी तो कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। खासतौर पे जो 6वीं शेड्यूल के जो राज्य हैं वहां पर डायरेक्टली संपूर्ण रूप से CAA लागू नहीं हो रहा है, वहां पर भी भेदभाव किया गया है। आप अगर देखेंगे भारत देश में बहुत सारी, धर्मनिरपेक्ष तो है भारत देश, लेकिन बहुत सारी जब छात्रवृत्ति मिलती है तो वो छात्रवृत्ति भी कई बार धर्म के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर दी जाती है। उदाहरण के तौर पे जो माइनॉरिटीज की जो स्कॉलरशिप मिलती है अक्सर वो हिंदुओं को नहीं मिलती। अगर आपने देखा होगा छात्रवृत्ति जो है, बहुत सारी अल्पसंख्यक वाली छात्रवृत्ति स्पेशल तौर पर बाकी धर्मों के लोगों को दी जाती है, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को नहीं दी जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इस उदाहरण से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा तार्किक भेदभाव, क्योंकि अल्पसंख्यक लोगों को अगर उद्धार करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको फायदा पहुंचाना है, तो आपको तार्किक भेदभाव करना पड़ेगा। उसमें कहीं कहीं लगता है कि संविधान का उल्लंघन है, लेकिन वो संविधान का उल्लंघन नहीं है। और सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी की नागरिकता ली नहीं जा रही है। ये नागरिकता छीनने वाला नहीं है, ये नागरिकता देने वाला है। अब हमारे मीडिया की हालत इतनी खराब है कि वो मुद्दों को नहीं बताना चाहती है, वो एक माहौल बनाएगी, वो सीमा हैदर को दिखाएगी, वो हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, विवादों की बात करेगी। आप स्पष्ट तौर पे बताइए ना कि CAA लागू होगा, इसमें जो लोग बाहर से आए हैं और 2014 में आए हैं, आप सोच के देखो कि 2014 में कोई व्यक्ति आया है, 2024 में वो आवेदन करेगा और उसको 2025 में नागरिकता मिलेगी, तो उसने लगभग, आप देखो, लगभग 10 साल भारत देश के लिए दे दिए हैं। और अगर इन लोगों को हमने नागरिकता दी है, इनकी परिस्थिति को जांचकर, इनकी स्थिति को जांचकर, इनकी भविष्य और समस्याओं को जांचकर, तो उनको नागरिक बनाया जाना चाहिए। और आप देखें कि भारत देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो वहां पे लोगों का स्वागत ही किया जाता है। अब कई लोगों की शिकायत है, सर मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया? अब देखो, बात यह है कि जिन देशों की हमने बात करी है ना, उन देशों की हमने बात करी है जहां पर मुस्लिम जो हैं वो बहुमत में है, वहां पर मुसलमानों के साथ उतना भेदभाव नहीं किया जाता है। मुसलमानों के लिए अन्य देश हैं जहां पर वो जा सकते हैं, बस सकते हैं, तो वहां पे इस तरीके से चीजें करी गई। तो ये धर्म को टारगेट नहीं किया गया है यहां पर। बस बात ये है कि आपने कोशिश ऐसी करी। अब देखो, राजनीति तो हर चीज में शामिल होती है, राजनीतिक पार्टियां फायदा उठाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश ये करी गई है कि जिनके पास कुछ सहारा नहीं है उनको भारत का सहारा दिया जाए। और सबके पास अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक अच्छी चीज हो सकती है, बस उसको लागू सही तरीके से किया जाए, आवेदन सही तरीके से किया जाए, उसकी जांच सही तरीके से किया जाए, और समय पे, आवेदन के बाद समय पे डिसीजन लिया जाए। अभी देखो 5 साल तो इनको लागू करने में लग गए। अब ऑनलाइन पोर्टल अच्छे से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आवेदन सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।